हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करें क्या क्लास 10th का 1 चैप्टर मैथ। अगर आपको मैथ में दिक्कत होगा तो आज से एक चैप्टर रोज प्रतिदिन एक एक चैप्टर हम कंप्लीट करा दे रहे हैं। टोटल एमसीक्यू आपका बन जाएगा। तो आज केवल एक चैप्टर स्टार्ट करा रहे हैं। टोटल एक एक दिन एक एक चैप्टर हम लोग क्या चीज कंप्लीट करेंगे। तो आज एक चैप्टर में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वही क्वेश्चन लिए हैं और एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन ना बुक से लिए ना कोई कुछ से लिए हैं, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पिछले एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है कि 120 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो अभाज्य गुणनखंड बोलेगा तो क्या करेंगे, तो जितना का बोलेगा अभाज्य गुणनखंड उतना का हम क्या कर देंगे, तोड़ देंगे। जैसे एलसीएम निकालते हैं, जैसे हम यहाँ लिखे 120 लिखे, इसको पूरा तोड़ देंगे। सबसे पहले देखेंगे कौन सी संख्या से जाती है, छोटी संख्या से। इसमें देखिएगा तो 2 से सबसे पहले जाएगी, तो 2 से 2 छक होता है 12, 2 छक 12, ये 0 है तो 0 लिखेंगे। फिर यहाँ से फिर देखिएगा 2 से जाएगा, 2 से 2 तिया 6, 0 है तो 0 लिखेंगे। फिर यहाँ से करेंगे, ये 2 है तो 2 से फिर जाएगा, 2 से 2 एक कम 2, एक बच्चा तो 2 पचे 10। फिर 2 से जाएगा बोलिएगा नहीं जाएगा, 3 से जाएगा तो बोलिएगा हाँ जाएगा, 3 पचे 15 और 5 एकम 5। तो देखिएगा जब हम इसको गुणनखंड किए तो देखिए कि गुणनखंड करने के बाद देखिए ये वाला गुणनखंड लिखाता है इधर वाला, तो इसका गुणनखंड हो जाएगा मेरे दोस्त 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। ये आपका गुणनखंड हुआ। तो आप देखिए कौन सा ऑप्शन में ये वाला गुणनखंड लिखा हुआ है। तो देखिएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, फर्स्ट में ये गुणनखंड लिखा हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एफ फॉर एप्पल। लेकिन एक बात और, ये तो एक क्वेश्चन हो गया, लेकिन इसी के बेस्ट इसी पे आधारित एक क्वेश्चन और पूछता है क्या कि ई ऑप्शन ना दे करके एक और ऑप्शन दे देगा क्या। इसमें 2 है तो 2 कै बार आया है, एक और एक 2 बार आया है। कितने बार है, 2 बार। तो 2 बार आया है, इसके कपड़ा पर यानी ऊपर जो है इसके 2 लिख देगा। कहने का मतलब कि 2 के पावर 2 और है, गुना है तो गुना, 3 है तो 3 गुना 5 है तो 5 लिख देगा। इसके ऊपर पावर कुछ नहीं है तो एक एक ऐसे कर देगा। तो एक ऑप्शन ये भी तो देख सकता है और एक ऑप्शन ये दे सकता है। 2 ऑप्शन, अगर ये ऑप्शन रहेगा तो यहीं तक मारेंगे, अगर ऐसा ऑप्शन नहीं देगा तो अगर ऐसा दिया है तो ये ऑप्शन आपका मारा जाएगा। क्योंकि ये 2 2 3 गो है, तो 2 के पावर ये कितना लिखेंगे, 1 2 कै गो है 3 गो, तो कपड़ा पर यहाँ कै गो लिखना होगा हमको 3 गो, कै गो 2 गो नहीं कै गो 3 गो, 2 2 कै गो है 1 2 3, तो 2 कै गो लिखना है 2 गो, सॉरी 3 गो, और ये 3 है तो 3, और 5 है तो 5। कोई दिक्कत नहीं, ये आपका आंसर अगर ये ऑप्शन रहेगा तब। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिए हैं क्वेश्चन नंबर 8 वैसा ही। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड नंबर कि अभाज्य गुणनखंड 2 2 2 3 3 का मान कितना होगा। तो बोला है कि इसमें जो अभाज्य गुणनखंड दिया, गुणनखंड करके दिया है, तो बोला है कि इसका बताइए कौन सा किसका मान इतना होगा। तो कुछ नहीं करेंगे, जब ऐसे क्वेश्चन देगा तो सबको आपस में जो है ना वो सबको हम गुना कर देंगे। कैसे कर देंगे, गुना कर देंगे। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिकी 24, और 24 के पहाड़ा अगर आपको नहीं याद है तो आप अपने औकात में आ जाइए। 24 से 3 है तो 3 से गुना कर देंगे। 4 तिया 12 के 2 के 2 लिखेंगे, हासिल बचेगा 1, 3 दूना 6, अब 1 कितना हो जाएगा 7। इसका राइट आंसर हो जाएगा 72, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ये जो गुणनखंड था भाज्य गुणनखंड, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। पहला था 120 का गुणनखंड, दूसरा दिए दूसरा क्वेश्चन जो था वो गुणनखंड किया हुआ था, आपको आंसर बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आएगा एलसीएम एंड एचसीएफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन एलसीएम एंड एचसीएफ समझिएगा। इसमें बोला है कि 6 और 20 का एचसीएफ क्या होता है। अफसोस कि इसमें ना आपको कभी एलसीएम नहीं पूछता है सिंगल, जिसमें में 6 और 20 का तो एचसीएफ पूछ दिया, हम मान लीजिए कि पूछ दिया, लेकिन इसमें एलसीएम ऐसे नहीं पूछता है, लेकिन थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन देकर पूछता है। तो आइए सबसे पहले बनाते हैं। आपको पता होगा कि जो एचसीएफ होता है
वो दो विधि से होते हैं। सीखना होता है दो विधि से। एक होते हैं भाग विधि, एक होता है भाग विधि और दूसरा होता है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि तो समझिएगा, हम आपको दोनों विधि समझा रहे हैं। अगर दोनों विधि में जो आपको अच्छा लगेगा वो विधि आप बनाइएगा। पहला चीज इसमें देखेंगे सबसे बड़ी और छोटी संख्या चिन्हने के लिए, इसमें 6 छोटी है 20 बड़ी है। तो आपको पता होगा कि जब भागा दिया जाता है तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दिया जाता है। तो यहाँ छोटी संख्या 6 है, तो यहाँ से हम 6 से भाग देंगे किसमें, 20 में। यहाँ लिखेंगे 20 और भाग दे दीजिएगा। तो 6 के पहाड़ा में 18 20 नहीं आता तो 6 3 18, उससे कम आता है तो 18 लिखेंगे। हटाइएगा तो बचेगा 2, फिर 2 से भाग देंगे कितना में, 6 में, हो जाएगा 2 तिया 6, पूरा पूरी कट जाएगा। आपको पता होगा कि जब भाग विधि से एचसीएफ लिखाता है तो इहाई वाला लिखाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, राइट आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल। तो ना सर हम तो भाग विधि बताए, गुणनखंड विधि भी समझिएगा। ये 6 है ये 20 है, इसमें ना दोनों संख्या को हम तोड़ देंगे। जैसे 6 है तो 6 को तोड़ दीजिए, 2 से तोड़ेंगे तो 2 तिया 6, 3 है काम 3। 20 के तोड़ देंगे, 20 से तोड़ेंगे तो 2 दहा के 20 और 2 पच्चे 10 और 5 एकम 5। आपको पता होगा कि जब इसमें गुणनखंड विधि से बनाते हैं तो जोड़ा लगाते हैं एचसीएफ में। कैसे लगाता है जोड़ा, जिसे भी गुणनखंड आया सबको लिख देंगे। 2 गुना 3 गुना 1 आया, इसका आया 2 गुना 5 गुना 1। मेरे दोस्त आप लोग पढ़े होंगे तो याद होगा, नहीं पढ़े हैं तो समझिएगा कि एचसीएफ जो लिखा जाता है, एचसीएफ जो जोड़ा लगता है वो एचसीएफ होता है। जैसे में यहाँ 2 है ऊपर नीचे भी 2 है, ये दोनों जोड़ा लग गया तो फिट है। ये जोड़ा नहीं लगा, ये भी जोड़ा एक एक लग रहा है, तो एक एक में कोई भी संख्या से गुना करते हैं तो वही संख्या आता है। तो जब ये दोनों संख्या में जोड़ा लग गया है, इसमें भी जोड़ा लग गया है, तो इसको और इसको में जोड़ा लगा है तो 1 और 2 लिखेंगे। 2 में से 1 और 2 निकाल दिए, ये दोनों 1 में से 1 और 1 निकालेंगे तो 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 एकम 2 होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर 2, ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल। आप एग्जाम में या तो भाग विधि बना सकते हैं या तो गुणनखंड विधि बना सकते हैं। आपको जो बेहतरीन लगेगा, जो आपको शॉर्ट लगेगा बनाने में कि हमसे ये अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है, अब दोनों विधि को आप बना सकते हैं। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर फर्स्ट क्वेश्चन जैसा है क्या कि 140 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। बोला क्या कि जो 140 है उसको अभाज्य गुणनखंड करके गुणनफल के रूप में कैसे लिखा जा सकता है। तो समझिएगा, इसमें 140 है तो 140 को ना हम गुणनखंड कर देंगे। सबसे पहले छोटी संख्या देखना है, क्या छोटी संख्या जिसमें हम 2 से लेंगे। तो 2 से तो होता है 14, 0 है तो 0 लिखेंगे। फिर यहाँ से 2 से 2 तिया 6, 1 बचा, हो जाएगा कितना 2 पचे 10। अब 2 से नहीं जाएगा, अब ये जाएगा ना 5 से जाएगा, 5 सते 35 और 7 एकम 7। तो इसका जो गुणनखंड रूप आया, गुणनखंड आया, तो इसका गुणनखंड आ गया 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। इसका गुणनखंड जो रूप है वो आया है 2 गुना 2 2 गो और 1 5 और 1 7 2। देखिए ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल ही है। तो 140 का गुणनखंड रूप 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 होगा, ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल। नेक्स्ट, उम्मीद करते हैं कि जो फर्स्ट सेकंड है और फर्स्ट और 4 नंबर क्वेश्चन है ये दोनों आपको बेहतरीन से समझ में आ गया होगा। अगर आपको दिक्कत है, अगर और दिक्कत है तो बोलिएगा, हम प्रैक्टिस के लिए हम और क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देंगे। ऐसे हम एक क्वेश्चन और आपके लिए हैं जो बेहतरीन है। ये तो कंफर्म है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में एक कंफर्म है, एक कंफर्म है फिक्स है। एक क्वेश्चन अभाज्य गुणनखंड से कोई नहीं रोक सकता है। 5 नंबर देखिए, 5 नंबर आपके बोला क्या है, यदि HCF 510 और 92 है, 92 बराबर 2 है, तो LCM 510, 92 का मान निम्न में से क्या होगा। ये दोनों संख्या है, बोला कि 510 पहली संख्या हुआ और 92 जो है दूसरी संख्या हुआ। ये वाला जो है यहाँ से यहाँ तक ये पहली संख्या और जो 92 है वो दूसरी संख्या हुआ। यही संख्या को यहाँ रिपीट करके लिख दिया गया है कि पहली संख्या 510 है
और दूसरी संख्या 92 है। कहने का मतलब कि 92 और 510 के एचसीएफ निकाला तो 2 आया। एचसीएफ जब निकाला ये दोनों संख्या का तो 2 आया। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए कि जब ये दोनों संख्या के एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा। तो देखना मेरे दोस्त, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो आप लोग बुक में पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े याद नहीं है याद रखिएगा। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, ये फॉर्मूला होती है। पहली संख्या आपका 510 है, दूसरी संख्या आपको 92 है। तो सर एक मान में आपकी क्वेश्चन खटक रहा होगा क्या कि सर ये दोनों किस जगह एक ही मान तो है, अगर अलग अलग दे दिया तब कैसे ज्ञात करेंगे। तो याद रखिएगा अलग अलग मान नहीं रहता है। जहाँ पे अगर यहाँ 510 है तो यहाँ भी 510 ही रहेगा, नहीं कि यहाँ 510 है तो यहाँ कुछ और अन्य संख्या रहेगी। जो संख्या यहाँ रहेगी वही संख्या यहाँ रहेगी, ताकि जब तब ना हम दोनों संख्या का एलसीएम निकालेंगे तो 2 आया, तब नहीं दोनों संख्या के एलसीएम निकालेंगे तो मान अलग आएगा। इसके लिए मात्र यही फॉर्मूला है। अगर आप अपने से दिमाग लगा निकालिएगा तो आपका गलत हो जाएगा। पहली संख्या देखिए बोला है 510, यहाँ से लिखेंगे 510, गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह देंगे। दूसरी संख्या आपका 92, यहाँ लिखेंगे 92 बराबर एलसीएम है आपका 510, यहाँ से लिखेंगे 510 गुना एचसीएफ है आपका कितना, एचसीएफ देखना बाबू, सॉरी वाली संख्या एलसीएम तो दिया ही नहीं है, एलसीएम हमको याद करना है गुना एचसीएफ कितना दिया है 2। देखिएगा कैसे बैठा ऐसे, पहली संख्या 510 लिखिए, दूसरी संख्या 92 है तो 92 लिखे। एलसीएम हमको ये दोनों संख्या का पूछ रहा है, एलसीएम तो एलसीएम के 10 के 10 लिखे। एचसीएफ के मान देखिए 2 दिया है, एचसीएफ बराबर कितना है 2 दिया है, तो एचसीएफ की जगह पे हम कितना रखे हैं 2। अब यहाँ से हम लोग याद कर देंगे। आपको पता होगा कि बराबर में इधर उधर कटता है, तो देखना 2 से काट देंगे, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, 2 पचे 10 और यहाँ हो जाएगा 2 पचे 10। अब देखना ये दोनों संख्या का आपस में क्या चीज कर देंगे, गुना कर देंगे। अगर आपको गुना नहीं आता तो अपने औकात में आ जाइए सर, ये नहीं कि हम भैया से कि हमको गुना आता है 92 का फल आता है, नहीं, आपको जैसे गुना करना आता है वैसे गुना कर लीजिए। 5 दूना 10 की 0 हासिल 1, 5 दूना 10 है 11 की 1 हासिल 1, 2 दूना 4 है 5 गुना 9 पचे 45 के 5 हासिल बचेगा 4, 9 पचे 45, 45 और 4 आपका हो जाएगा 49 हासिल बचेगा 4, 9 दूना 18, 18 और 4 हो जाएगा आपका 22। जोड़ दीजिए 0 5 और 1 6, 9 और 5 14 के 4, 2 और 1 3, 2 के 2 यानी 23 460। यानी जो हमारा इधर आएगा संख्या, इधर जो संख्या आएगा वो संख्या आएगा 23 460 बराबर एलसीएम। कहने का मतलब मेरे दोस्त ये दोनों संख्या का जो एलसीएम आएगा 23 460 आएगा। ऑप्शन नंबर देखिए ए फॉर एप्पल है 23 460। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है क्या कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। ये ऐसा क्वेश्चन है कि आपको हर एग्जाम में आपको ऐसा वाला क्वेश्चन मिलेगा। तो याद रखिएगा पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। हम इसको याद इसलिए करवा दे रहे हैं ताकि आपको जब ऐसा क्वेश्चन दे तो आप कंफ्यूज ना हो, कंफ्यूज होकर आप गलत टिक ना करके आ जाए। देखिए ऑप्शन जो देता है ना बहुत तगड़ा देता है, 23 460 लिखा, 24 360 लिखा और 23 470 लिखा, 22 360 लिखा, थोड़ा सा अंतर है, ऐसा लगेगा कि सब एक जैसा ही ऑप्शन। तो आप कंफ्यूज ना होइएगा, अच्छा से आंसर देख के अच्छा से सोल्यूशन करके मारिएगा। नेक्स्ट है देखिएगा एचसीएफ से 5 तथा 0 का एचसीएफ क्या होगा। तो देखना 5 और 0 का एचसीएफ हम इसको मिटा रहे हैं। 5 और 0 का एचसीएफ अभी हम 2 विधि से सिखाए आपको। कितने विधि से? 2 विधि से। एक विधि सिखाए भाग विधि, एक सिखाए आपको गुना विधि और गुणनखंड विधि। देखना ये 5 है भाग विधि, तो हमें बताया कि पहले छोटी संख्या से भाग दिया जाता है बड़ी संख्या में, तो यहाँ पे छोटी संख्या 0 है तो 0 से हम 5 में भाग देंगे,
जीरो से कितना में देंगे भाग, 5 में भाग देंगे तो सर कोई संख्या नहीं आएगा, कट जाएगा, यानी खाली जीरो आएगा। क्या आएगा? जीरो। अब यहाँ 5 के करेंगे गुणनखंड, 5 आएगा और जीरो की जोड़ा मिलाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा याद रखिएगा 5 तथा जीरो का एचसीएफ हमेशा कितना रहता है? जीरो ही रहेगा। कोई भी संख्या रहेगा और जीरो का बोले जीरो डाल दिया और एचसीएफ पूछेगा तो उसका राइट आंसर हमेशा जीरो ही रहेगा। कन्फ्यूज कभी नहीं होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मस्त क्वेश्चन है, परिमेय अपरिमेय संख्या से क्या होता है समझिएगा। बोला कि निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय पूछा है, नहीं होना चाहिए, परिमेय होना चाहिए, परिमेय होना चाहिए, अपरिमेय नहीं होना चाहिए। तो देखना मेरे दोस्त, सब में रूट लगाया हुआ है तो आप ऐसे छांट नहीं सकते हैं। दूसरी देखिएगा, इसका वर्गमूल निकालिएगा, इसका 2√3 का, ये तो अपरिमेय संख्या आपको देखने से लगता है। तो बोलेगा ना सर कैसे आप पहचान लिए परिमेय संख्या है? तो देखो ना बाबू लोग इधर पर परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होता है कि वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है जहाँ q इज इक्वल नॉट जीरो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे बोला कि जिसमें आप कोई भी संख्या आपको बटा के रूप में आप लिख ले रहे हैं, बटा के रूप में, तो परिमेय संख्या है। जैसे में मान लीजिए हम 1/2 लिखे तो एक परिमेय संख्या है, 2/3 लिखे ये परिमेय संख्या है, 3/5 लिखे परिमेय संख्या है। आप जिसको बटा के रूप में लिख ले रहे हैं वो परिमेय संख्या है। बस एक वो आपका थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला बात है ये, जहाँ क्यू को जो क्यू इज इक्वल नॉट जीरो कहने का मतलब 3 अगर जीरो दे दिया तो ये एक परिमेय संख्या नहीं होती है। क्यू की जगह पे जीरो नहीं होना चाहिए, क्यू नीचे वाला में है तो यहाँ पे जीरो अगर रहेगा तो एक अपरिमेय संख्या कहलाती है, परिमेय संख्या नहीं कहलाती है। अगर यही की जगह पे आपको 0/3 दे देता तो एक परिमेय संख्या होता, लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं है, इसीलिए यहाँ लिखा गया है क्यू इज इक्वल नॉट जीरो। तो बताना है कि बताइए इसमें अपरिमेय नहीं यानी परिमेय है, परिमेय छांटना होगा। तो सर वर्गमूल का चिन्ह है, कैची का चिन्ह है? वर्गमूल का। तो आपको ना थोड़ा सा क्या दिमाग लगाना होगा, ये 64 का वर्ग, 64 किसका वर्गमूल होता है? इसका होता है, तो इसका होता है 64, 8 का होता है। कितना का होता है? 8 का, बटा है तो बटा। 81 कितना होता है? 9 का। जब इसका का वर्गमूल निकालेंगे तो 8/9 आएगा। हमको दिखने से लग रहा ऑप्शन नंबर यही होगा, क्योंकि यही पूर्ण रूप से क्या चीज p/q के रूप में आ गया, यानी अंश बटा हर यानी परिमेय संख्या के रूप में आया। तो बोलिएगा ना सर यहू तो सेम ही दिख रहा है, तो सर समझिएगा ये सेम है, ये तो नहीं है, कंफर्म है, ये है, लेकिन ये बोलिएगा सेम है। तो 21/35 है, अब इसका अंदर रूट है, 21 का वर्गमूल निकालिएगा तो पूरा पूरी नहीं निकलेगा, पॉइंट में आएगा। जब पॉइंट में आएगा तो आगे तक जाते रहेगा। 35 का निकालिएगा तो 35 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा पूरा पूरी। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये परिमेय संख्या है? क्या ये रूट देख के ऊपर नीचे बटा के रूप में लिखा हुआ है? तो नहीं, जब तक वर्गमूल नहीं निकलेगा तब तक नहीं बोल सकते। हाँ, लेकिन ये वाला हटा देता तब बोलता है कि कौन सी संख्या है, तब हम बोल सकते हैं परिमेय संख्या है। लेकिन ऊपर एक ऊपर रूट लगा दिया, ये परिमेय संख्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिएगा नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे हैं। 8वां नंबर बोला क्या कि 84 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? देख बाबू 84 का कितना मस्त क्वेश्चन है। 2 से 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 3 से जाएगा 3 से 30, 7 एकम 7। अब देखना यहाँ पे क्या दिक्कत है, थोड़ा सा कंफ्यूज कि अभी हम बताए कि सब गुणनखंड को लिखा जाता है ना, हम तुरंत पीछे बताए कि 2 है, 3 है, 7 है, लिखा जाता है। लेकिन हम ऑप्शन देखेंगे तो ये ऑप्शन नहीं है, तो बोलिए मास्टर गलत सिखाया। गलत नहीं सिखाया, आप थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए, आपका ध्यान थोड़ा सा कहाँ दूसरा जगह चल गया होगा। देखिएगा इसमें बोले कि जो 2 के 2 को लिखा है 2 को, तो 2 के पावर में हो जाएगा 2 गुना 3 है तो 3, तो 7 है तो 7। इसमें एको नहीं है इसलिए एक को पावर होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 के पावर 2 और 3 के पावर 1 और 7 के पावर 1, ऑप्शन नंबर A4। बहुत ही मस्त क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं।
देखिएगा नेक्स्ट है 9 नंबर, 7/80 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो देखना दशमलव प्रसार कैसा होगा, कहने का मतलब कि 7/80 में शांत शांत क्या होता है, जिसका पूरा पूरी, अच्छा से बता रहे हैं, जिसका पूरा पूरी भाग लग जाए, पूरा पूरी भाग लग जाए, भाग लग जाए। और अशांत का होता है मेरे दोस्त, जिसमें पूरा पूरी भाग ना लगे, पूरा पूरी भाग ना लगे, ये होता है अशांत। ये जिसका पूरा पूरी भाग लग जाएगा वो शांत होता है, और जिसका पूरा पूरी भाग नहीं लगता है वो अशांत होता है। तो हमको वही बताना है कि बताइए कि 7/80 में शांत है या अशांत। तो देखना 80 से 7 में भाग देना है, ना कि 7 से 80 में। कंफ्यूज कभी नहीं होइएगा आप। 80 है ना, 80 से भाग देंगे 7 में, कितना से, 80 से हम भाग देंगे 7 में। क्या कोई करते हैं कि छोटका ऊपर लिखा है और ऐसे भाग देते हैं 7 से 80 में। मेरा दोस्त ऐसे बनाइएगा तो आपका आंसर गलत आएगा, ऐसा नहीं बनाना। नीचे वाला से हमेशा ऊपर में भाग देना है, नीचे से ऊपर भगाना है। तो 8 से ही भाई 80 से देंगे तो नहीं जाएगा, तो 0 पॉइंट लिखेंगे, यहाँ बैठाएंगे 0 दीजिएगा तो फिर भी नहीं जाएगा, फिर यहाँ 0 लिखेंगे, फिर यहाँ को 0 बैठाएंगे, तो बोलिएगा अब कितना बार में जाएगा। तो भाग दे के देखिए, तो भाग दीजिएगा तो कितना जाएगा, 9 से जाएगा, नहीं 7 से, 7 8 56, 9 8 72, 7 से जाएगा, 8 8 64, 8 से चल जाएगा। देखिएगा 8 8 64 और 0 के 0 हटा दीजिए, 0 के 0, 10 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 6, पूरा पूरी कट जाएगा। अब एक बार दशमलव बैठा लेते हैं, एक बार हम 0 अपने से बैठा सकते हैं। आपको भाई भागा का रूल है, अगर भागा नहीं सीखे होंगे तो सर थोड़ा सा मामला गड़बड़ है, आप भागा अच्छे से सीख लीजिए। अगर अभी भी आपने सीखा 10th क्लास में, आप भागा कैसे नहीं आता होगा, कन्फर्म आता होगा। 80 से अब 600 है, इसमें भाग देना है, तो कितना बार में जाएगा, तो बोलिएगा ना सर 8 7 56, 7 बार में चल जाएगा, तो बोलिएगा हाँ 8 7 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। 56 होगा तो हो जाएगा 0, 10 में से 4 जाएगा तो बचेगा कि 10 में से 6 जाएगा तो बचेगा 4, 0, ये 400 आया, कितना आया 400। तो अब कितना बार में जाएगा, मिलेगा कितना से, 8 चौका 32, 4 बार में जाएगा, 8 पचे 40 चल जाएगा। देखिए पूरा पूरी 8 पचे 40 पूरा पूरी, यानी 400 पूरा पूरी कट गया। यानी जब पूरा पूरी कट गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये क्या चीज है, शांत है। अगर यहाँ पूरा पूरी नहीं कटता और 2-3 अंक तक जाते पूरा पूरी नहीं कटता तो अशांत मारते, लेकिन यहाँ पूरा पूरी कट गया इसलिए क्या चीज मारेंगे, शांत। तो बोलिएगा सर हम कैसे जानेंगे कि कट ही जाएगा, तो आपको यहाँ से दशमलव से आपको कम से कम 5 अंक तक जाना है। 1 2 3 4 तक गए, 1 अंक और जाते उसके बाद हम छोड़ देते, नहीं करता तो अशांत मार देते। लेकिन देखिए कि 4 अंक तक जाने तक ये पूरा पूरी कैचे हो गया, कट गया, ये कैचे हो गया, शांत हो गया। टोटल हमने 9 क्वेश्चन को कैसे किया, सॉल्व किया। एक चैप्टर से इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा, पूरा हम फुल कॉन्सेप्ट आपको बता दिए कैसे बनाना है। अगर आपको कोई भी दिक्कत होगी फिर भी अभी भी तो आप कमेंट कीजिएगा, फिर से आपको बताएंगे। नेक्स्ट मतलब प्रैक्टिस ले लेके एक क्वेश्चन पे और प्रैक्टिस करवा देंगे। नहीं तो आप इसी वीडियो को 2 से 5 बार तक बार बार इसको देखिए, ताकि आपको सर रिवाइज हो जाए। फिर आपको 5 इधर से 3 से 4 नंबर आपका एक चैप्टर से फिक्स हो जाएगा। 3 से 4 नंबर कंफर्म एक चैप्टर से फिक्स हो जाएगा। हम लोग रोज एक एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। जय हिंद।